स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव को लेकर सियासी पारा चरम पर पहुंच चुका है। विधानसभा के बाहर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। कांग्रेस ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी का नामांकन रद्द करने की मांग उठाई है। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। परिमल नाथवानी के नामांकन पर कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा के इलेक्शन एजेंट ने कई आपत्तियां जताई थी, जिसके बाद कल उनका नामांकन होल्ड कर दिया गया था। उन पर आपत्तियों पर नाथवानी से स्पष्टीकरण मांगा गया था। नाथवानी ने कल ही अपना पक्ष रख दिया था। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होने हैं और झारखंड विधानसभा में एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिल रही है। दरअसल कांग्रेस सवेरे से ही प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस का सीधे तौर पर यह आरोप है कि परिमल नाथवानी का नामांकन पर्चे में अगर त्रुटि पाई गई तो उस नामांकन को खारिज किया जाना चाहिए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कार्रवाई की गई है, वहीं दूसरी तरफ लगातार जब कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है, विधानसभा के अंदर प्रदर्शन कर रही है, तो बीजेपी के भी कार्यकर्ता विधानसभा तक पहुंच गए हैं। हालांकि कुछ कार्यकर्ताओं को गेट के बाहर रोक दिया गया है, लेकिन बीजेपी के जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो विधानसभा के पोटिकों में पहुंच गए हैं और लगातार दोनों ही दल एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर जो चुनाव होने हैं उसे लेकर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की तरफ से मंत्री दीपिका पांडे, पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर, महासचिव आलोक दुबे सहित तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करती हुई नजर आ रही है। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि झारखंड में होने वाले राज्यसभा के 2 सीटों पर जो मतदान होने हैं वो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। कैमरा पर्सन संजय गुप्ता के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, राज्य। देखिए, इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का दलाल बन चुका है। मध्य प्रदेश में आधे घंटे में आप विपक्षी कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म जो है रद्द कर देते हैं, उनको हटा देते हैं इलेक्शन प्रोसेस से। यहाँ वहाँ पे एक डिस्क्रिपेंसी थी, यहाँ पे 5 डिस्क्रिपेंसीज हैं नथवानी के खिलाफ में, लेकिन आपको एक दिन का पूरा टाइम देते हैं। उनको भी आधे घंटे में 10 मिनट में हटा देना चाहिए था, रद्द कर देना चाहिए था। ये बेसिकली जो है नथवानी जो झारखंड का नहीं है, कॉर्पोरेट सेक्टर का है, अंबानी के यहाँ का सीईओ है, पैसों के दम पे यहाँ पे एमपी बनने आया है। उसको अमित शाह ने भाजपा के 10 स्पॉन्सर्स दे के, एमएलए का सपोर्ट दे के अमित शाह जी उसको यहाँ पे भेजे हैं। ये तो कल ही इनको रद्द कर देना चाहिए। हमारे माननीय विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी ने जो प्रस्तावक हैं हमारे प्रणव झा के, उन्होंने कोई त्रुटियों को उजागर किया है और लिखित रूप से आपत्ति दर्ज किया है। उनको तो कल ही रद्द कर देना चाहिए। अभी तक इसको होल्ड करके रखा है, इसलिए हम सभी आज धरना पर बैठे हैं और उनके नामांकन को रद्द करने की मांग करते हैं। कि लगातार इलेक्शन कमीशन के 2 मुहा जो चेहरा है उसके ऊपर देश में आवाज उठ रहा है। वोट चोरी, वोट का लोगों का अधिकार चोरी के करते करते अब लोकसभा जो है के बाद अब जो है राज्यसभा आ गया। देखिए, ये जो है चुनाव हार जीत एक अपनी जगह होती है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग देश को बांट करके लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को जो बद्ध करने का काम कर रहा है, देश नहीं बचेगा। देश के लोगों का विश्वास लोकतंत्र से घट जाएगा, देश के लोगों का विश्वास संवैधानिक संस्थाओं से घट जाएगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन धन पशु परिमल नाथवानी को, अमित शाह के मित्र को, प्रधानमंत्री जी के मित्र को, गुजरात से आए व्यापारी का समय देते हैं और क्लियर मामला है। फॉर्म 26 में उन्होंने खाली कॉलम्स छोड़े हैं। जब आपत्ति है तो आपत्ति है, केस बनता है उसमें। हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं, हम लोग भी नॉमिनेशन दायर करते हैं। कैसे एक छोटी सी चूक से नॉमिनेशन रद्द हो सकती है, ये किसी भी कैंडिडेट को जानकारी है। झारखंड से रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ। धीरज जी, बताइए क्या अपडेट है और अभी कैसी तस्वीरें हैं?
देखिए, मैं अभी विधानसभा के परिसर में हूँ और विधानसभा के परिसर में आप देख सकते हैं कि काफ़ी गहमा गहमी है। कांग्रेस के नेता हों या बीजेपी के नेता हो, वो यहाँ मौजूद हैं। चूँकि कुछ देर पहले दोनों आमने सामने थे, नाराबाजी दोनों पार्टियों के लोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी फैसले का इंतज़ार हो रहा है। अंदर जो है रिटर्निंग ऑफिसर के रूम में दोनों पक्षों के लोगों ने दलील दी है। और राजेश ठाकुर हैं, क्या हुआ अंदर? देखिए, जो हमारे राज्यसभा के सांसद और जो हमारे एडवोकेट हैं आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब, वो पहुंचे उससे पहले चुनाव आयोग फाइल बंद करके, चुनाव आयोग सदन छोड़ करके भाग गया है। चुनाव आयोग के अधिकारी बाहर निकल गए, तो वो तो पहले से मालूम था कि 11 बजे का समय देने की क्या आवश्यकता पड़ी, वरना वहाँ पर क्यों नहीं दिया मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में तुरंत फैसला कर दिया। छोटी सी भी बात नहीं है, ज़बरदस्ती की बात पर आपने रद्द कर दिया। और यहाँ 4-4 बातें लोगों ने आकृष्ट कराया ध्यान आपका, उसके बाद आपने 11 बजे तक का समय दे दिया। और 11 बजे जब लोग आते हैं तो आप मनाही कर देते हो, आप क्लोज कर देते हो, तो ये ठीक नहीं है। और फैसला वैध है उनका मान लिया गया नहीं, अब वो तो फैसला सुनाने के डर सुनाना चाहिए, तो चुनाव आयुक्त ही चले गए बाहर। तो हमें लगता है कि थोड़ी देर में सुनाएंगे। हमको लगता है कि जो फैसला है, इसी तरह जब जो फैसला देर होता है वो गलत होता है, और वही गलती फिर से एक बार दोहराई जाएगी। तो एक आप समझ सकते हैं राहुल कि फैसला किस तरफ जा रहा है, लेकिन अभी जो फाइनल फैसला है वो नहीं आया है अभी तक। रिटर्निंग ऑफिसर क्या फैसला देते हैं उसका इंतज़ार है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बातें हो रही हैं। अंदर मंत्री गए थे, आपने वीडियो देखा होगा, बहस हुई थी। जो मार्शल थे उनके साथ अंदर नहीं जाने दिया, चाहे राधा कृष्ण किशोर हो वित्त मंत्री, या फिर दीपिका पांडे सिंह हो, या इरफान अंसारी हो, वो आज जाना चाहते थे। और सलमान खुर्शीद जो दिल्ली से आए थे अधिवक्ता के तौर पर, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी इस मामले में, लेकिन उनको भी नहीं जाने दिया गया। तो आप समझ सकते हैं जिस तरह से राजेश ठाकुर ने कहा कि चुनाव आयोग यहाँ से चले गए, फाइल बंद कर दी गई, तो समझ सकते हैं कि फैसला किस तरफ आ रहा है। धीरज जी, अगर परिमल नाथवानी का नामांकन वैध करार दे देते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, तो फिर कांग्रेस का रुख क्या होगा? क्या आगे कहीं चुनौती देंगे या कोर्ट का रुख करेंगे? आगे का क्या प्लान है इनका? ये थोड़ा सा इंतज़ार इसलिए करना पड़ेगा कि अब फैसला जो है वो क्या आता है, इस पर निर्भर। क्या अंदर हुआ, अंदर में थे कामरान, काफ़ी नेताओं से बातचीत हुई है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, फिलहाल अगर अपडेट की बात करें तो अभी रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश का इंतजार करना होगा, लेकिन अंदर जिस तरीके से गहमा गहमी देखी जा रही है, तमाम जो मंत्री हैं कांग्रेस कोटे से, उन्होंने नाराज़गी जाहिर की है इस बात को लेकर कि सलमान खुर्शीद जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर के अंदर केबिन में नहीं जाने दिया गया। इस चीज़ की नाराज़गी जताई जा रही है। वित्त मंत्री ने यहाँ तक ये भी कह दिया कि रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर को भाजपा कार्यालय लिख दिया जाए, क्योंकि वो उनके फैसले से सहमत नहीं है। और साथ ही साथ दीपिका पांडे जो कि मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अगर ऑर्डर की कॉपी उन्हें वक्त रहते मिलती है तो वो आगे का विकल्प भी देखना चाहेंगे। जी, तो आप जो पूछ रहे थे राहुल, उसका जवाब कामरान ने दिया है कि वो लोग चाहते हैं कि जो फैसला हुआ उसका कॉपी जल्द से जल्द मिले, ताकि वो आगे और जाएंगे, क्या कोर्ट मूव करेंगे, इसका फैसला वो लोग लेंगे। लेकिन अभी इंतज़ार है कि जो फैसला हुआ उसका कॉपी मिल जाए। थोड़ी देर में उम्मीद करते हैं कि वो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो फैसला दे देंगे और फिर आगे की बात होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका धीरज जी, तमाम तस्वीरों के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब रिटर्निंग ऑफिसर क्या फैसला देते हैं ये देखना होगा। गहमा गहमी अंदर बहुत रही और कुछ देर के बाद फैसला आ जाएगा। उसके बाद क्या रुख होगा दोनों ही पार्टियों का, दोनों ही तरफ से, वो देखने वाली बात होगी। और सबकी नज़र अब रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश पर, फैसले पर, कि क्या अंतिम फैसला लिया जाता है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा बेहद गर्म है। विधानसभा के बाहर धरना और प्रदर्शन, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई कैसे आमने सामने बैठकर दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही थी। कांग्रेस और बीजेपी नेता आमने सामने बैठे थे विधानसभा परिसर में और जमकर नारेबाजी हो रही थी। दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे एक दूसरे पर।